नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। तो हर बार की तरह आज की रीडिंग भी हमारी टाइमलेस जनरल रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है कि अभी आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं आपके पर्सन, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और वो इस रिश्ते को कहाँ देखते हैं। हम ये देखेंगे कि वो इस रिलेशनशिप में आगे नेक्स्ट उनका क्या मूव रहेगा या वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं और इन जनरल आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, तो हम बना लेते हैं आज फिर से 3 पाइल्स। हर पाइल के लिए मैं एक एक कार्ड रखूँगी और फिर आपके सामने आप जब पाइल सिलेक्शन कर लेंगे, अपनी रीडिंग में क्लिक करेंगे, तब मैं आपको आपके सामने ही बाकी कार्ड्स निकालूंगी। ओके, तो आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा ना रहे मन में कि किसी भी तरह का कहीं कुछ इधर उधर हुआ है। ठीक है, तो हमने 3 पाइल्स निकाल लिए हैं, 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तीनों कार्ड्स के ऊपर मैं एक एक क्रिस्टल भी रख देती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए है ये लैपिस लैजुली, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए है एमेथिस्ट और पाइल नंबर 3 के लिए है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, तो आप आराम से जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसके मन में भी आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है, उनके बारे में सोच के एक पाइल सेलेक्ट करिए और फिर मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। और रीडिंग के जो टाइम स्टैम्प्स हैं हर पाइल की मैं डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ और पिन कमेंट में भी रहता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं। ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग आप जिसको भी अपना पार्टनर मानते हैं, ये उनके लिए रीडिंग होगी। तो कहीं ऐसा होता है कभी कभी कि ड्यूरिंग रीडिंग मैं, क्योंकि एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बोल जाती हूँ जैसे मैं जनरली बात करती हूँ। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ये नहीं सोचेंगे कि ये इन्होंने ऐसा बोला है या वैसा बोला है, कि ऐसा करेंगे या करेंगी। तो उसमें जेंडर में आपको नहीं उलझना है। आप जिस भी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके पार्टनर के लिए हमेशा आप ही के पार्टनर के लिए है। डजेंट मैटर कि उनका जेंडर क्या है। ओके, तो और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी, आज आज अपलोड हो रही है, आज आप इसे देखते हैं या आज से 2 4 6 महीने बाद देखते हैं या साल 2 साल बाद देखते हैं, जब आपका समय होगा इस पर्सन के बारे में जानकारी पाने का, आपको ये रीडिंग तब मिलेगी। और जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, ये तभी आपके लिए होगी और हमेशा ही उतनी ही एक्यूरेट होगी जितनी आपको ज़रूरत है और उस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये आपने आज ये पाइल सेलेक्ट किया है एक पर्सन के लिए और फिर आपको कुछ समय बाद लगता है कि मुझे किसी दूसरे पर्सन के बारे में जानना है और आपने कोई और पाइल सेलेक्ट करके देखा है, फिर आप ये सोचेंगे कि अरे ये वीडियो तो इतने दिन पहले अपलोड हुआ था, तो क्या पता ये अब इसकी एनर्जीज़ मेरे से रेजोनेट करेंगी या नहीं। तो उसकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं, जब आप इस एनर्जी की वाइब्रेशन में आएंगे तो ये एनर्जी आपको अपने आप मिलने लगेगी यूनिवर्स की तरफ से। तो इसके लिए आपको कोई भी मन में दुविधा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं मिलती हूँ आपको आपके फाइल सिलेक्शन पे। हेलो, वेलकम। आपने सिलेक्ट किया है ये वाला स्टोन जो कि है लैपिस लैजुली या फिर कार्ड नंबर 1, क्योंकि एक ये जनरल पिक अ कार्ड एनर्जी रीडिंग है आपके लव इंटरेस्ट के लिए। तो कभी कभी क्या होगा, हो सकता है ऐसा कि आपके साथ हर एक बात पूरी तरह से रेजोनेट ना करे। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अपना, आपको ये मत सोचिएगा कि अरे ये चीज़ तो मेरे साथ नहीं है। आपको जो चीज़ आपके लिए होगी, आपको खुद अपने गट फीलिंग आपको आ जाएगी, आपके इंस्टिंक्ट्स आपको बता देंगे कि ये चीज़ आपके लिए है कि नहीं। जो भी एनर्जी या जो भी बात
आपके साथ इन ट्यून होगी वो आपको मिलेगी। और जो चीज़ आपको लगता है कि आपके लिए मतलब आउट ऑफ ट्यून है आपसे, तो वो किसी और के लिए है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। आप खुद जानते हैं कि आप कौन हैं, आप किस सिचुएशन में हैं और आप अपनी जर्नी में कहाँ पे हैं। ये आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस है, और आपको थोड़ा सा ये रीडिंग मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए, आपको थोड़ा पता हो। एक जब हमें जानकारी होती है किसी चीज़ की, तो हम अपने जो स्टेप्स हैं, जो हमारे जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो हमारा अगला कदम होता है, हम उसको थोड़ा और सोच समझ के बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। तो ये गाइडेंस है, और गाइडेंस की तरह आप आराम से इसको लीजिए, कोई इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। पाई नंबर 1। वाह, तो आपके लिए आया है ये कार्ड जो कि है टेम्परेंस। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। और जिस भी पर्सन के लिए आपने पूछा है, जिस भी पर्सन को आपने, आपके मन में जिसके लिए भी ये सवाल है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं, या मैं उसके लिए ठीक हूँ या नहीं, या ये इंसान जनरली कैसे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो भी है, जो भी इनका जेंडर है, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग्स होती हैं, तो आपका जो भी जेंडर है और आपके पार्टनर का जो भी जेंडर है, आप ऐसे लीजिएगा। ठीक है, आप इन, ये आपको अपने दिल का राजा या रानी मानते हैं। ठीक है, और आपके होने से इनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक कामनेस, एक हार्मनी और एक बैलेंस है। आप इनके लिए एक, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके होने से इनके जीवन में खुशियाँ हैं, सुकून है। हो सकता है ये किसी दर्द से या किसी डार्क फेज से गुजर रहे हों, और तब आप इनको मिले हों या मिली हों, और आप उनको ऐसे मिले जैसे किसी, ये ऐसा फील करते हैं कि ये एक थोड़े से मतलब बीमार व्यक्ति थे, और आपके आने से एक, जैसे कहते हैं ना, एकदम सटीक दवा मिल जाना किसी को। मतलब हमें पता चल जाता है कि रोग क्या है, बीमारी क्या है, उसकी जड़ क्या है, और उसका तो हम सटीक इलाज कर पाते हैं। तो ये अपने आप को ऐसा मानते थे कि ये किसी तरह के इनमें कुछ कमियां थी इनके लाइफ में, या इनके जीवन में, इनके दिल में कुछ ऐसी कमी थी। हो सकता है ये पहले से किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हों। मुझे बार बार 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबली कि इनका आपसे मिलने से पहले कुछ हार्ट ब्रेक हुआ हो। ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअली किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि इनका सीक्रेटली किसी पे क्रश रहा हो, या ये किसी को बहुत पसंद करते हो और बात आगे नहीं बढ़ पाई हो। ये भी हो सकता है कि इनको कहीं से मैरिज का प्रपोज़ल आया हो, सब कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन बाद में बात नहीं बनी हो और इनका दिल टूट गया। और यही सेम चीज़ जो मैं बता रही हूँ एनर्जी की, ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आपको लाइफ में आपके थोड़ा बैलेंस नहीं रहा हो, या आपका दिल टूटा हो, या आप किसी दुख दर्द से गुजर रहे हो, और आपको ये मिले तो आपकी लाइफ में एकदम बैलेंस, हार्मनी, कामनेस, पीस और गुड हेल्थ। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही अच्छे आप लोगों की हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई है एक दूसरे के जीवन में आने से। अब ये फिज़िकली हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है मैं नहीं बता सकती, बट मुझे दोनों ही चीज़ें लग रही हैं। मतलब आपके जो दिमाग में ना सुकून आया है, जो एक एक कामनेस की जो फीलिंग आई है, एक पीस आई है, उसने आपकी हेल्थ को ही काफ़ी बेटर बनाया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक्चुअली कुछ लोगों को एक्चुअली कोई छोटी मोटी समस्या रही होगी, जिससे वो एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा होगा कि क्या समस्या थी, और सडनली फिर इस बार उनका कुछ लैब टेस्ट हुआ, डायग्नोसिस हुई, और उनको पता चल गया कि क्या है, और उनको सही ट्रीटमेंट हुआ, और अब वो बेटर फील कर रहे हैं या कर रही हैं। और ये बहुत बहुत ही एक अच्छी और प्यारी चीज़ है। मैं मतलब मुझे, आप इनकी लाइफ में एक हीलर बन के आए हैं, एक एंजल बन के आए हैं काइंड ऑफ। आप एक्चुअली ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके जो
जो शाइनिंग स्टार होता है या हम गार्डियन एंजल बोलते हैं, आप इनके लिए एक गार्डियन एंजल हैं। ये आपको वैसा ही फ़ील करते हैं। अब पता नहीं है कि ये सामने वाला पर्सन आपसे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, आपको बताते हैं या नहीं बताते हैं, बट वो फ़ील ऐसे ही करते हैं जैसे कि आप उनके लिए एक एंजल, एक फ़रिश्ते के रूप में सामने आए हैं। अगर आपसे वो नहीं मिलते तो शायद वो अपनी सफ़रिंग से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। ओके, तो ये बहुत बहुत प्यारी बात है। यहाँ से देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आने से इनके जीवन में डेफिनेटली एक नई शुरुआत हुई है। इन्हें ऐसा लगता था ये अपनी लाइफ में किसी वजह से स्टक्ड थे, और आपके आने से ये लाइफ को मतलब ये चल रहे थे, इनका लाइफ चल रही थी, रोज़मर्रा के काम चल रहे थे, हो सकता है इनकी जॉब चल रही हो या पढ़ाई चल रही हो, जो भी चल रहा था चलता था, डेली का रूटीन था, करते थे। बट आपके आने से इनके जीवन में एक तरह की ज़िंदगी आ गई है, मतलब जीवंत हो गया है जीवन इनका, एकदम लाइवली हो गया है, एकदम खुशनुमा। जैसे जैसे ऐसा होता है ना, एक सुनसान सड़क होती है, उस पे हम चलते चले जाते हैं और अचानक से किसी मोड़ पे हमें ऐसा लगता है कि कहीं जश्न मनाया जा रहा है, कुछ उत्सव चल रहा है, कहीं लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मतलब एक खाली रोड पे चलते चलते एकदम से ऐसा मोड़ आया, हमें पता भी नहीं चला, हम किसी से टकरा गए और हमारा जीवन एकदम से पूरा पूरा मतलब 180 डिग्री पलट गया। हम हम बॉर्डर से एकदम यहाँ पे थे और अब हम यहाँ पे आ गए। तो ये एनर्जी है, ये ऐसा फील करते हैं आपके लिए, आपके साथ इनको लगता है कि एक्चुअली इनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई है। बिल्कुल, मतलब ये रीबर्थ काइंड ऑफ फीलिंग आती है इनको, इतना बड़ा इनके अंदर चेंज आया है, इतना ज़्यादा ये सुकून में गए हैं, इतना ज़्यादा ये पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ माइंड में गए हैं। मुझे लगता है इनकी नींद पहले से बेहतर हो गई होगी कि जब से आप इनके जीवन में आई हैं। तो ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कि इनको पहले शायद सोने में थोड़ी तकलीफ़ रहती होगी, जो कि आपके आने से, क्योंकि माइंड में पीस आई है तो वो चीज़ भी इनकी लाइफ में आई है। ओके, और देख लेते हैं। मुझे मुझे ऐसा ज़रूर फ़ील हो रहा है कि इनको या आपको ऐसा ज़रूर इंट्यूशन हो रहा है कि ये आपके एक्चुअल एक डिवाइन पार्टनर हैं। मतलब ये एक ऐसे पार्टनर हैं जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी, और इनको भी ऐसा ही फ़ील होता है कि आप इनके लिए ऐसी पार्टनर हैं जिनकी हमेशा से इनको तलाश थी। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिल गया है। ठीक है। और ये जब भी आपके बारे में किसी को बताते हैं, बहुत खुश होकर बताते हैं इन्हें, मतलब ये आपकी बात करते हुए या आपके बारे में बात करते हुए या आपके बारे में सोचते हुए भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड और हैप्पी फील करते हैं। मतलब बहुत इन्हें लगता है कि हाँ, मैं मतलब किसी तरह का राजा हूँ या रानी हूँ, और ये मेरी, मतलब मैं राजा हूँ, ये मेरी रानी है, और मैंने पूरी दुनिया जीत ली है क्योंकि मैंने इस इंसान का दिल जीत लिया। तो ये ऐसा सोचते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँगी कि जो भी आपका अगर कुछ भी अभी, अगर मान लीजिए छोटा मोटे दिक्कत चल भी रही है, जस्ट इन केस, जो कि मुझे लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई दिक्कत चल रही है, बट अगर चल भी रही है तो कोई बात नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही हमें इंसान बनाती हैं, और हमें जब थोड़े से उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, छोटे छोटे अप डाउन्स आते रहते हैं, तभी जीवन में मज़ा आता है। और तभी हम जब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कुछ बात हो गई, हमने आधे घंटे 1 घंटे एक दूसरे से बात नहीं की, फिर जब बात करते तो वो एक अलग ही खुशी होती है। तो वो छोटी छोटी नोक झोंक खुशियाँ भरी हुई, वो मुझे लगता है आपके बीच में कुछ कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं, और इन चीज़ों को, मुझे लगता है इन चीज़ों को निगेटिव वे में लेने की जगह आपको बहुत ही पॉजिटिव लेना चाहिए। जस्ट इन केस अगर ये चीज़ है आपके साथ कि कहीं आपकी छोटी मोटी अनबन है या हो जाती है कभी कभी, तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके आने से आपकी लाइफ में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, या मतलब
आप जब से इनकी लाइफ में आई हैं तो इनकी लाइफ में बेसिकली 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं सामने वाले पर्सन की। पहली चीज़ है कि इनके दिल में बहुत खुशी है, बहुत सुकून है, इनका दिल प्यार से फिर से भर गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए हैं। मतलब अगर ये पहले थोड़ा एजिटेटेड रहते थे, थोड़ा सा इनका शॉर्ट टेम्परामेंट था, या अदर वर्ड्स में ये थोड़ा सा, भले ये शेयर नहीं करते थे, ये थोड़ा फियर एंग्जाइटी में रहते थे। इनको ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे सब चीज़ों को संभाल पाऊँगा, मैं खुद ही सेफ फील नहीं करता हूँ। तो आपके पास, आपके होने से, आपके साथ रिलेशनशिप में होने से, ये बहुत ही ज़्यादा एक सेफ़ होम जिसे बोलते हैं, आपको ये एक सेफ़ होम समझते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसा, इनके लिए एक ऐसे सेफ़ प्लेस है जहाँ ये अपना दिल बहुत ही आराम से खोल के, बिल्कुल जैसा है एकदम प्योर फॉर्म में रख सकते हैं, और वहाँ पे वो एकदम सुरक्षित रहेगा। जैसा इनके पास अपने पास ये दिल अपना सुरक्षित रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही आपके पास सुरक्षित है। मतलब ये इतना सेफ़ फ़ील करते हैं आपके साथ, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी फ़ील करते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ इनको कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर ये अपनी कोई डर, कमी या कुछ गलती आपसे बता देंगे तो आप, भले ही कुछ चीज़ें होती हैं हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, और गलतियाँ भी कभी कभी हमें भी ऐसा होता है कि हम भी इंसान ही हैं, कभी कभी हमें भी गुस्सा आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसके लिए आपको भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और इनको इनको भी जो इनके मन में आता है वो ऐसा नहीं आता है कि भाई सामने वाले को गुस्सा आ गया है तो ये मेरे साथ कुछ नुकसान पहुंचा सकता है या बुरा कर सकता है, कर सकती हैं, वैसा कुछ नहीं है। ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा, ये आपसे मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, और वो सेफ फीलिंग भी है। मैंने बोला ना, आप इनकी नज़र में आप इनका एक सेफ़ होम है, और ये बहुत ही रेयर होता है, और यहाँ पे निकला है। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। ओके, ये बहुत सारे हैं। ये कार्ड में पढ़ के बताती हूँ आपको। डू यू गो विद द फ्लो? इज चेंज इमिनेंट? आर यू एबल टू एक्सेप्ट ए न्यू लाइफ और अ न्यू वे ऑफ बीइंग? द winds of change are blowing into your life, transformation, and transmute the old, and allow yourself to open to a new start. Dance a dance of joy and happiness as you spread your wings. और ये है बटरफ्लाई। मैं एक्चुअली आपकी रीडिंग में पहले एकदम फर्स्ट कार्ड से, और कार्ड से पहले से भी मैं ऐसी ही एनर्जी फील कर रही थी। मुझे सिर्फ बटरफ्लाई का विजन आ रहा था बार बार, और आपके लिए बटरफ्लाई आई है। लिटरली आपका ट्रांसफॉर्मेशन की आप स्टेज में हैं, या तो होने वाला है या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ही रहा है। ठीक है, तो जो आपके अंदर के भी डर हैं, और जो उनके अंदर के भी डर हैं, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, आप दोनों के अंदर से वो डर है ना, वो धीरे धीरे जा रहा है। और आप लोग एक जो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ आइडेंटिटी है आप दोनों की, आप लोग उसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत ही मुश्किल होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना, और बिल्कुल अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाना, और कोई ऐसा मिलना लाइफ में जिसके साथ आप ऐसे एकदम ट्रू सेल्फ में रह सकते हैं। तो रियली आप लोग, मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे, दैट यू आर अ बंच ऑफ लकी पीपल। आप लोग सच में यू आर लकी गाइज। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, आई एम्ब्रेस द हार्ड अर्नड लेसन्स ऑफ द पास्ट टू कैटापिल्ट मी इनटू ए bright and positive future. I easily adapt to my changing environment. Change is good. इस बात को याद रखिए, change is good. I recognize that all changes bring better life situations. Opportunities constantly present themselves to me. I recognize opportunities and take immediate action. ठीक है, तो ये क्रिस्टल भी बहुत ही प्यारा है, और ये तो इसका तो मैं बता ही नहीं सकती, जवाब नहीं है, इतना सुंदर कार्ड है। आपके सारे ही कार्ड्स एकदम अलाइनमेंट में हैं, और
ये बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। आप लोग आए, आप जिसने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है ना, आप लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। जिसने भी आप मतलब यू आर अ वेरी, आपका ऐसा हुआ है कि अगर पास्ट में आपका किसी ने दिल दुखाया भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक पार्टनर हो, अदरवाइज़ भी अगर आपका दिल कभी दुखा है चीज़ों को लेके, किसी भी वजह से, हो सकता है फैमिली की वजह से, हो सकता है वर्क प्लेस की वजह से, या किसी और वजह से, लेकिन फिर भी आपके अंदर मुझे ऐसा फील होता है कि आपके अंदर ना मासूमियत है, आपके अंदर कड़वाहट नहीं आई, वो सबसे अच्छी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो बस यहाँ पे यूनिवर्स एक तरह से, अगर आपके बीच में किसी भी तरह का पॉज चल रहा है और आप इस वजह से ये वीडियो देख रही हैं कि अभी हमारे बीच में थोड़ा सा कुछ एक साइलेंट फेज़ चल रहा है, एक थोड़ा कोल्ड फेज़ चल रहा है, जहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को कांटेक्ट ना हो रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बस एक नॉर्मल जनरल टर्म्स में कांटेक्ट हो रहा है, बट एक जैसे डीप लेवल ऑफ, जिससे आप कनेक्शन जैसा फील होता आया था या आप चाहते हैं करना, वो अभी नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही है, आपकी भी और जिनके बारे में आप पूछ रही हैं उनकी भी, ठीक है। तो परीक्षा क्यों ले रही है? जब हम, क्या होता है, जब हम स्कूल में होते हैं, हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, पहले हमारे टेस्ट होते हैं, हमें छोटे छोटे चीज़ों के लिए, मतलब बड़े चीज़ को पाने के लिए छोटे छोटे टेस्ट से गुजरना पड़ता है ताकि हम प्रिपेयर हो सकें। तो आपके या आपके पार्टनर के पास्ट जो भी हार्ट ब्रेक्स थे, वो स्मॉल क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट आप मान सकती हैं। और लेकिन अगले क्लास में प्रमोट होने के लिए आपको एक बड़ा फाइनल टेस्ट देना पड़ता है, जिससे कि आप लाइफ के अगले चैप्टर पे पहुँचें। तो ये आपका एक वो बड़ा ही टेस्ट है, जिसमें आपके जो आपका एक जो कमिटमेंट है आपका टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, वो सारे कमिटमेंट्स को देख रहा है यूनिवर्स। चेक करना चाहती हैं कि आप कितने कमिटेड हैं अपनी खुशी के लिए और अपने पार्टनर की खुशी के लिए। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी, आपकी रीडिंग बहुत 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 प्यारी है, आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी प्यारी और लाइट हार्टेड, काइंड हार्टेड रीडिंग यूजुअली नहीं निकलती, क्योंकि रीडिंग में ना हर तरह की एनर्जी आती है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग लोग इन्हें देखते हैं, तो हर तरह की एनर्जी आती है। बट मुझे ऐसा लगता है जितने लोगों ने भी ये वाली फाइल सेलेक्ट की है, ये सारे ही लोग बहुत अच्छे हैं, और मतलब सब लोगों ने जिन्होंने भी ये फाइल सेलेक्ट की है, उनके पार्टनर्स भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इतनी प्यारी एनर्जी आई है। और जो लोग इसलिए ये रीडिंग देखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर उनके बीच में कुछ पॉज चल रहा है तो कितना समय लगेगा। ये देखिए मुझे पता था ये कार्ड ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, सिर्फ मैं टाइम निकालना चाहती थी, और मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मैं आपसे बोल दूं कि आपको ज़्यादा टाइम वेट करना नहीं पड़ेगा यूनिवर्स की तरफ से। फिर मैंने कहा कि कार्ड निकाल ही दूं, नहीं तो आप सोचेंगे कि इन्होंने तो बोला था कि हम टाइम बताएंगे कार्ड से और ये वो, और इन्होंने तो बिना कार्ड निकाले ही ऐसे बता रही हैं। तो एनर्जी से तो हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए मैं कार्ड से निकालना चाहती थी, और मेरे दिमाग में सिर्फ यही कार्ड चल रहा था। और ये कार्ड जस्ट इसका पहला कार्ड है, इसका ये जो है कार्ड नंबर 13 है, और ये कार्ड नंबर 14 है। जब ये कार्ड है डेथ का, और इसका कार्ड का सीधा मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्ड सेम है मीनिंग, मतलब हम जो एनर्जी रीड करते हैं, जिस तरह से हमें इन कार्ड्स को हम पढ़ते हैं, वो सेम है, सेम एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इसका नाम पढ़ के बिल्कुल भी टेंशन लेने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी पास्ट में, वो ख़त्म होके आप उस नेगेटिव पास्ट से आगे बढ़ रहे हैं, और एक बेहतर, देखिए ये और ये कार्ड सेम है, आप समझ गए। और यहाँ मैं बता दूँ कि ये है कार्ड नंबर 13, ये है कार्ड नंबर 14, ओके। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ें थी, उनसे आप आगे बढ़ के
अब बैलेंस और हार्मनी की तरफ जा रहे हैं। लाइफ आपकी एक क्लमजीनेस और एक अस्त व्यस्त और सॉरी, ये अगर आपको आवाज़ पीछे बैकग्राउंड में सुनाई दे रही हो तो मैं रेल ट्रैक के बिल्कुल बगल में रहती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। ठीक है। और वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगी, ये यूनिवर्स की तरफ से एक आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आप जो इस अच्छे टाइम का वेट कर रही हैं, जो भी समय आप चाहती हैं कि जल्दी से हमारे बीच में अगर कुछ दिक्कत है तो सही हो जाए, बैलेंस और हार्मनी वापस आ जाए, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं और आप बैलेंस में जा रही हैं, तो ये आपकी जो सिग्नल है, ये जो सुनाई दे रही है आवाज़, ये आपको ये सिग्नल दे रही है, ये मैसेज दे रही है कि आपकी चीज़ रास्ते में है, यूनिवर्स ने भेज दी है आई एनर्जी आपकी तरफ पॉजिटिव, और ये आप तक पहुंच रही है। किसी भी पल ये आपको मिल जाएगी और आपका जो है ना पूरा जो अभी जो थोड़ी बहुत अगर मेंटल एंजाइटी या कन्फ्यूजन की स्टेट है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही जल्द दूर होने वाली है। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई रियली होप कि आपको पसंद आई हो और आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो, और मुझे समहाउ ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको पता है कि आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट समहाउ अभी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ी बहुत जो वो जैसे कहते हैं ना बम्पी रोड आ जाती है कभी कभी, हम जब स्मूथ ट्रैक पे जा रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा हो सकता आ गया है, तो आप उस वजह से ये रीडिंग देख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका सब कुछ बहुत 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 अच्छा है। ठीक है। ओके। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आप अभी तक इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आई रियली वॉन्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि जितना ज़्यादा अब ये नंबर्स हैं और एनालिटिकल्स हैं तो इसकी इतनी जानकारी मुझे है नहीं, बट जितना मैंने रिसर्च किया है उससे ये पता चलता है कि आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और उससे दूसरे लोगों को भी मदद मिलेगी, उन तक जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो आई रियली होप कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगली रीडिंग फिर आपको कैसे आप ढूंढेंगे। तो और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका क्या विचार है, क्या फीलिंग है, या अगर आप किसी टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी आपका कमेंट पढ़ के। ठीक है। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए और अपने सिर्फ अपने लव इंटरेस्ट को नहीं, जिन जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिन जिनके लिए भी आपके दिल में जगह है, उन सबको ज़रूर बताइए और जताइए। ज़िंदगी बहुत छोटी है दूरियां बढ़ाने के लिए, तो जिस जिसको भी आप पसंद करते हैं, इंतज़ार मत करिए कि वो सामने से आपको कहें कि हाँ भाई अच्छा है या हम आपको पसंद करते हैं। बी द फर्स्ट पर्सन। आप करेंगे तो आपको वापस मिलेगी, जितनी अच्छी एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजेंगे उतनी यूनिवर्स एनर्जी अच्छी आपको वापस भेजेगा। ठीक है। तो ये किसी भी तरह का वो नहीं है कि क्यों मैं ही शुरुआत करूं या क्यों सामने वाला नहीं कह रहा, क्यों मैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं जहाँ आपको फील हो रहा है कि यहाँ सही नहीं है, मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए, और वहाँ आप करें। नहीं नहीं, मेरा कहने का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं। जहाँ आपका मन कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ मैं पहले कर सकता हूँ, पहल कर सकती हूँ, शुरुआत कर सकती हूँ, तो वहाँ आपको ज़रूर करनी चाहिए। ओके। ये स्पेसिफिकली शायद किसी के लिए मैसेज था, तो ये मैं रीडिंग ख़त्म करने जा रही थी और तभी आ गया, और लीजिए आपकी गुड न्यूज़ आ गई। मुझे एकदम से विजन आया कि किसी ना किसी का भी फ़ोन कर रिंग बजी है, किसी को अभी अभी मैसेज रिसीव हुआ है, तो जिसको भी हुआ है प्लीज़ मुझे बताइए। ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर और हैव अ गुड डे और गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से आई एम सेंडिंग माई लव एंड लाइट टू यू। enjoy your life, you worth it. Bye.
हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला स्टोन या पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। समहाउ ये मेरे नेल कलर से मैच कर रहा है। तो इस स्टोन से मैं कहना चाहूँगी आपकी इंट्यूशन पावर इस समय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और अगर आपको किसी पर्सन के बारे में कोई ख्याल आ रहा है, डजेंट मैटर कि उसके साथ अभी आपका करंट सिचुएशन क्या चल रही है करेंटली, लेकिन अगर कुछ आपके जिसे कहते हैं ना, आपको सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग आ रही है कि भले ही मेरा टाइम थोड़ा सही नहीं चल रहा है, इस पर्सन के साथ थोड़ा रफ चल रहा है, बट स्टिल मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है इस इंसान के लिए, तो ट्रस्ट योर गट। और अगर जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन तो मुझसे बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, बट समहाउ कहीं तो कुछ चीज़ है, कुछ एनर्जी ऑफ है, देन ऑल्सो आई सजेस्ट ट्रस्ट योर गट। बाकी अभी कार्ड्स में क्या है वो मैं देख लेती हूँ, ठीक है, और आपको बताती हूँ। और इंट्रोडक्शन देने से पहले ही वो इन्फॉर्मेशन आ गई थी जो कि मुझे लगा कि देना ज़रूरी है, तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं ये बताना चाहूँगी, आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 2। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आपको जब आपको फील हो जिस पर्सन के बारे में, जैसा आप उसके लिए पाइल सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग हमेशा एप्लीकेबल है। जब आप इस एनर्जी में ट्यून इन होंगे, जब आपको लगेगा कि जब यूनिवर्स को लगेगा कि आपको ये मैसेज मिलना चाहिए, तो ये मैसेज आपको मिलेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब की है, मतलब किस डेट में अपलोड हुई है। आज अपलोड हुई है तो आज ही देखिए तो ये एप्लीकेबल, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो शुरू करते हैं आपका पहले कार्ड से। मुझे समहाउ ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो कि ये कामिक है आपके लिए, या ट्विन फ्लेम है, या सोलमेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर फील हो रहा है कि आप लोगों की एनर्जी दोनों की, जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, और आपकी अपनी भी, दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। मुझे समहाउ डेविल जैसी फीलिंग आ रही है, जो डेविल कार्ड की जो एनर्जी होती है वैसी। और मुझे समहाउ इसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब कुछ तो थोड़ा सा मुझे हैवी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक पार्टनर है जो बिल्कुल दिए जा रहा है दूसरे पार्टनर को। और आपको सुनाई दिया बेबीज़ कैसे शोर एकदम से इनका हुआ, ये बहुत ही शांत बच्चे हैं जबकि। तो मैं वही बता रही थी कि मुझे अपने हार्ट पे काफ़ी हैवी सा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आपकी है, कि आप अपने दिल पे काफ़ी हैवी फील कर रही हैं। और सामने वाला पर्सन है थोड़ा सा, मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, जिसे कहते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा बातें, ओके। मैं कार्ड देखती हूँ, कार्ड से बताती हूँ, ठीक है। एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक पार्टनर है जो पूरा ऐसा नहीं है, पैशनेट दोनों हैं एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, मैंने बताया ना। लेकिन ऐसा है कि एक पार्टनर कुछ ज़्यादा ही गिविंग नेचर का है, मदरली नेचर का हो सकता है। आप हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रही हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी दे रही हैं, ऐसा हो सकता है। और चलिए कार्ड देखते हैं, ठीक है। आपको अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, और आप अपना बैलेंस, अपने मेंटल बैलेंस, मतलब फिज़िकल भी, हाँ मान सकते हैं कि हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा दुखी रहते हैं वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी नुकसान कर रहा हो ये सिचुएशन। और आप ना एकदम, मुझे ऐसा लगता है एक तरह से सामने वाले की मर्सी कि पे डिपेंडेंट से हो गई हैं। मतलब आपको ये लग रहा है कि बस इसका प्यार चाहिए, इसका प्यार मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ये मिल जाए फिर और कुछ नहीं मांगूंगी, और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या चल रहा है ये, मैं और कार्ड देखना चाहूँगी इसके लिए। क्या आप चुपचाप रोती भी हैं, या कभी कभी ऐसे ही कुछ भी बैठे बैठे आपके आंसू आ जाते हैं? कुछ ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ? अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए।
ओके, एक कार्ड और निकालती हूँ। ओके, ओके। अब मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है और अब मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। एकदम से एकदम से एकदम एक स्नैप में एनर्जी चेंज हो गई यहाँ की, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कार्ड्स। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप, ओके, तो यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो ना ऐसा नहीं है कि आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना थोड़ा अभी भविष्य को, आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग में लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और उन्हें लग रहा है कि मुझे अभी इस रिश्ते को एक मुकम्मल जहाँ देने के लिए मुझे कुछ मेहनत करनी है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे एक एक बेस, सॉलिड अपना बेस फाउंडेशन बनानी है, जहाँ पे उस पे काम करने के लिए वो अपना वक्त और एनर्जी और एफर्ट ज़्यादा उधर लगा रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मतलब आप लोग एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं। तो वो चीज़ है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको, कहीं ऐसा है क्या कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं क्या ऐसा है कि इनका प्यार आपके लिए कम हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो आप अपने मन में ऐसी कोई भी चीज़ मत लाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपका भविष्य प्लान कर रहे हैं, मतलब आपका, मतलब आप दोनों का साथ में भविष्य देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ इनका भविष्य कैसा है, क्या है, कैसा होना चाहिए। और समहाउ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये एक्चुअली आपके साथ बहुत खुश हैं। और बस ये है कि ये थोड़ा सा, जिसे नाइव बोलते हैं ना, नाइव हैं, तो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा आपके लिए फ़ील करते हैं, बट ये आपके साथ बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। बट कहीं ना कहीं इनको ना, मुझे लगता है ये काइंड ऑफ थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता होगा, शायद आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन है और चार्मर है और ये वो है, बट एक्चुअली ये अपने आप में, ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये ना थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, जो एक्शन में बिलीव करते हैं। और एक्शन वो तब लेते हैं जब उस एक्शन को अच्छी तरह से प्लान कर लेते हैं। अगर ये आपको प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं, या ये अगर आपको अ, आपके साथ भविष्य देखते हैं, अगर ये आपसे शादी करने की सोच रहे हैं, तो मतलब इनको ये तसल्ली होनी चाहिए अपने मन में कि ये आपसे अगर शादी करें, आपके घर में जाएं, तो इनके पास इतना इनका बेस मजबूत होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स इनको मना ना कर पाएँ या आप इनको मना ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये उस चीज़ पे फोकस करके उधर काम कर रहे हैं और उधर अपनी एनर्जी अभी दे रहे हैं। बट समहाउ इन्हें पता है कहीं ना कहीं कि आप तो हैं ही इनके लिए, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, आप तो हैं ही इनके लिए। तो जिससे ना, जिसे कहते हैं ना, एक जिसके इंसान के दिल में तसल्ली हो जाती है कि ये तो अपना ही है, ये कहाँ जा रहा है, तो मैं अभी दूसरी चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे काम कर लेता हूँ जो चीज़ें हमें परमानेंटली पास ले आएँ, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक कार्ड और निकाल लेना चाहिए। ओके, डेफिनेटली। ओके, तो इनके जो एक्शंस हैं थोड़े से स्लो हैं। आपको डरने की, चिंता करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। वो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जिसके लिए थी वो उसको मिल गई है। इन जनरल मैं बता रही हूँ, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ ही भविष्य प्लान कर रहे हैं, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी। ये आपके साथ भविष्य प्लान कर रहे हैं और ये अभी सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं, जिससे ये आपको बेहतर भविष्य दे सकें। और सिर्फ इस दुनिया में इंसान को बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर कल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, या अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी जॉब पे फोकस कर रहे हैं, ताकि वो एक इतना पैसा इकट्ठा कर सकें, इतने चीज़ें इकट्ठी कर सकें, जिससे कि जब वो आपको फाइनल कमिटमेंट दें, तो वो एकदम ऐसा होगा कि फिर आपको
किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चिंता करने की। एक बार कमिटमेंट दे दिया, आप लोग साथ में आ गए, यूनियन हो गया आपका, तो फिर आप लोगों को सिर्फ लाइफ एंजॉय करनी है फिर बाद में, ठीक है। बिल्कुल वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ से देख लेते हैं। ये कार्ड है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की आप लोग गुजर रहे हैं फेज़ से, जहाँ पे मुझे पता है कि भाई एक समय स्टार्टिंग में जिसे कहते हैं ना, एक फ़ेज़ ऐसा होता है जब हमारा क्रश होता है, हम नई बातचीत शुरू करते हैं, तो हम लोगों को 24 घंटे बात करने में अच्छा लगता है, हम हर एक दूसरे की हर पल पल की खबर जानना अच्छा लगता है। और अब वो चीज़ जिस उतना टेंशन और उतना समय आपको मिलता था, शायद आपको अभी नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़े से टेंशन में आ गए हैं, आप थोड़ी चिंता में आ गई हैं कि कहीं तो ये चीज़ें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, या मेरी से कोई गलती तो नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो अब जिसे कहते हैं ना, ये प्रैक्टिकल, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, और ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि देखो सिर्फ फ़ोन पे बात करने से और आई लव यू बोल देने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं आपसे वो प्यार करते हैं, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं आप प्यार करता हूँ। तो उसके लिए मुझे आपको एक स्टेबल लाइफ देनी पड़ेगी, और स्टेबल लाइफ देने के लिए मुझे खुद स्टेबल होना पड़ेगा, मुझे अपने पैर मजबूती से ज़मीन पे खड़े करने पड़ेंगे, मुझे अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि आपको कभी किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। तो ये मुझे लगता है कि आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, और आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपसे अभी थोड़ा सा डिस्टेंस में है, आपके थोड़ा सा धीमे धीमे, मतलब थोड़ा सा रफ्तार कम हुई है आपके रिश्ते में, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। ये स्टार्टिंग में जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही थी ना, ये आपकी एनर्जी थी, उस एनर्जी में आप हैं, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या क्या गलत हो गया, अभी तक तो सब सही चल रहा था, क्यों गड़बड़ हो गई चीज़ें, क्या हो गया है, मेरे से क्या गलती हो गई है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जैसे ही दूसरा कार्ड निकाला, फिर बाकी कार्ड निकाले, तो उनकी एनर्जी मुझे मिली, जो कि बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी और खुश एनर्जी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है, हैव यू नोटिस दैट यू अंडरस्टैंड पीपल स्पीकिंग विद a strong accent or a foreign language? Is it easy for you to shift your energy to be less noticeable? Tap into the magical part of yourself. Listen. Do you understand vocalizations even if they aren't in your native tongue? Comprehend communication from nature and animals. Okay? और यहाँ पे है, I am tapped into the spiritual laws and apply them to my life. I relate easily to others and align with their vibration. Languages and accents are interesting to me and I learn from them. I hear and understand messages from spirit. Magic is at play. I create my reality. इसका सीधा सीधा मतलब है इस कार्ड का कि आप अपनी इमोशंस को जैसा रखेंगी, आप वैसे ही फील करेंगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जितना हो सके खुश रखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। अगर ये अभी आपसे इनकी बातें अभी अगर आपकी समझ में नहीं आ रही हैं करेंटली, तो थोड़ा सा समय दीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएंगी। और बातें समझ में नहीं आ रही मतलब ये शायद अभी थोड़ा सा मिच्योर्ड बातें करते होंगे, थोड़ा ठहराव की बातें करते होंगे, और आपको लगता होगा कि अरे पहले तो हम ऐसी बात करते थे, वैसी बात करते थे, अचानक से एनर्जी शिफ्ट कैसे हो गया। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको ना समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखिए, आपको ना, मैं वही बता रही थी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सॉरी गाइज़, मैं ट्रेन ट्रैक के बिल्कुल बगल में रहती हूँ, तो ये आवाज़ें अगर आपको सुनाई दे रही हैं तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, जिसमें कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगी। तो ठीक है,
बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से देख लेते हैं कार्ड। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा हैवी फील कर रही थी, बट इस एनर्जी के बाद आप भी बहुत लाइट फील करेंगी, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। तो आप नो मैटर आप कितने भी हैवी एनर्जी में यहाँ आई थी, यही कार्ड फर्स्ट पाइल के लिए भी निकला था, पाइल नंबर 1 के लिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यही यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है कि क्योंकि इतनी जो आपकी और आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आपने पूछा है, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इतने स्ट्रॉन्ग पार्टनर देने से पहले यूनिवर्स तो चेक करेगी ना कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप दोनों ही में ऐसा नहीं है कि एक गिवर है दूसरा रिसीवर है, तो आप दोनों इक्वल एनर्जी के हैं। तो एक इक्वल इतना आप लोगों को होना चाहिए ना स्ट्रेंथ की, अपनी एनर्जी भी उतनी दे सकें और सामने वाले की एनर्जी भी उतनी एब्जॉर्व कर सकें, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से सब्र रखने की ज़रूरत है। और मैं देख लेती हूँ एक बार यहाँ से कि कब तक ये आपको जो है, जो थोड़ा सा अभी ये आपका हैवी पीरियड चल रहा है, ये कब तक क्लियर हो जाएगा, ओके। बट मुझे सीरियसली ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, आई आई स्ट्रेट अवे सी 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 महीने में एक्सपेक्ट करिए कि सब सही हो जाएगा। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि नया साल आपके लिए नया खुशियों से भरा होगा और नई नई शुरुआत लेके आएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और मुझे मुझे बार बार ऐसे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड और होपलेस होके आके ये रीडिंग देख रही थी, शुरुआत की थी आपने, और अब इस रीडिंग के बाद आप बहुत ही खुश और हल्का महसूस करेंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो भी सिचुएशंस होती हैं वो पास हो ही जाती हैं, ठीक है। जब अच्छा समय होता है हमें पूरा एंजॉय करना चाहिए, और जब समय थोड़ा कम अच्छा होता है तो हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है, ये फैक्ट बात है और ये सबको पता होती है, बस हमें क्या है थोड़ा रीएश्योरेंस की ज़रूरत होती है। हर समय गुजर जाता है, और जैसे अच्छा समय नहीं रहता है बुरा भी नहीं रहता है, ये वक्त का एक पहिया है जो घूमता रहता है। अगर आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड देखा होगा तो उसमें देखा होगा नीचे डार्क पावर्स होते हैं, ऊपर हायर पावर्स होती हैं, और वो पहिया हमेशा घूमता रहता है। ऐसा होता है कि एक टाइम हायर पावर सबसे पीक पे होती है और लोअर पावर सबसे लो होती हैं, तो उस टाइम हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये ऐसे होता है, पहिया चेंज होता है, ऊपर आता है, फिर ये साइकिल है, ये साइकिल है, एनर्जी साइकिल है, चलती रहती है। आपके मेरे आपके पार्टनर के, दुनिया में हर इंसान के जीवन में ये पल आते हैं, और इनसे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगी, जस्ट एन्जॉय योर मोमेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा खाली टाइम है, समय नहीं कट रहा है, मैं क्या करूँ, मतलब जो मैं अपना पूरा समय अपने पार्टनर को देती थी, अब वो समय मैं एकदम अकेली हो गई हूँ, एकांत हो गई हूँ, मुझसे अकेले, मतलब अकेलापन तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो डेवलप सम हॉबी, मैं ये बोलूँगी। कुछ अच्छी, अगर अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो कोई किताब पढ़ सकती हैं, जिस भी विषय में आपकी रुचि है उससे रिलेटेड आप किताब पढ़ सकती हैं। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकती हैं। अगर आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप उस पर, जो भी आपका इंटरेस्ट है, कोई पेड़ लगा सकती हैं, कोई पेट रख सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं अपना। देखिए समय जो है वो बराबर है, ठीक है। जो रिलेटिव होता है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम जिसे बोलते हैं, कि हमारा समय जब अच्छा गुजरता है, जब अच्छा अच्छा समय चल रहा होता है, हम खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वही 1 घंटा हमें कुछ 5 मिनट लगता है, और वही जब हम थोड़ा हैवी फील कर रहे होते हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे होते, वो 5 मिनट हमें 1 घंटे के बराबर लगता है। तो ये सिर्फ परसेप्शन है हमारा, ठीक है। तो बस अपने जो आपका जो फोकस है, अभी अपने फोकस को थोड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ओके। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक ये रीडिंग देखी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करने से आपको अगली वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और शेयर करिए, आपको जिसको भी लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर करिए ये रीडिंग।
और अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई सुझाव है, अगर आपका कोई सवाल भी है अगर, तो आप मुझसे अगर पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं स्पेशली पर्सनली आपके लिए कोई कार्ड निकाल के बताऊँ आपको कि आपकी कोई भी सिचुएशन के बारे में, तो आप मुझे अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हैं। अगर आपका कोई एक जनरल आप चाहते हैं किसी पे मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप सजेशन मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 3। आपने सेलेक्ट किया है ये वाला स्टोन जो कि है क्लियर क्वार्ट्स, या फिर पाइल नंबर 3, कार्ड नंबर 3। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रीडिंग को आप आज देख रहे हैं जब अपलोड हुई है, या 2-4 महीने 2-4 साल बाद देख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब भी आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन इस रीडिंग के और आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में ट्यून्ड होगी, तो ये रीडिंग आपको मिल जाएगी और आपके लिए हमेशा ही उतनी ही एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे ऐसा, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है, नॉट फॉर एवरीवन जिन्होंने भी ये पाई सेलेक्ट किया है, कुछ लोग ना थोड़ा सा अभी मेंटल कन्फ्यूजन में हैं, और मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं। मतलब शायद आपके पास प्रपोज़ल आया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को पर्सनली आप पसंद करती हैं और घर की तरफ से भी आपके पास कोई रिश्ता आया है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, और मुझे लग रहा है, और ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ऑप्शन है कि जिसको आप डायरेक्ट राइट अवे मना कर सकती हैं। आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, तो देख लेते हैं कि रीडिंग क्या है। पहला कार्ड है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें मैं आपसे बताना चाहूँगी राइट अवे कि आप जिनके बारे में भी आपने पर्टिकुलरली ये रीडिंग देख रही हैं, अगर उस पर्सन को लेके आपके मन में टेंशन हो रही है कि क्या ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या ये पर्सन क्या मुझे फ्यूचर मेरे साथ देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको कमिटमेंट देंगे। ये एकदम से नहीं देंगे, जल्दी से नहीं देंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के आपको तब कमिटमेंट देंगे, और ये ज़रूर आपके बारे में बहुत अच्छे सोच रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली आपसे बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन आपके लिए एक्चुअली बहुत अच्छे सोच रहे हैं, और ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए कदम भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। ये कार्ड आता है, ठीक है। आपको ना थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि एक्चुअली आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मतलब अच्छे से काम करता है। आपको कुछ होने से पहले ही उसका थोड़ा सा आभास हो जाता है। आप इन्वायरमेंट में एनर्जीज़ को फील कर पाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एनिमल लवर भी हैं समहाउ, और आपको ना शहर की जो भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ी सी एक शांत जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, जहाँ पे कम क्राउड हो और पेड़ पौधे ज़्यादा हों, और जहाँ पे शायद जानवर हों। आपको जानवरों से भी प्यार हो सकता है, या आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है कि वो थोड़ा सा शांत स्वभाव के हों, बहुत ही बुद्धिमान हैं, जिनके बारे में भी आप पूछ रही हैं, और उनको जानवरों से बहुत प्यार हो, नेचर से बहुत प्यार हो, और वो समहाउ ऐसा चाहते हैं डीप डाउन। शायद आपसे कभी डिस्कस भी किया हो कि मैं किसी बड़े शहर में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं किसी ऐसी जगह रहना चाहता हूँ जहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली हों और आसपास जानवर हों, और हम थोड़ा सा एक नॉर्मल बेसिक सी लाइफ जी सकें। हमें बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली ज़िंदगी नहीं पसंद है, मैं ये बोलना चाहूँगी। ये समहाउ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जिन पर्सन के बारे में आपने पूछा है, ये ना बहुत ही ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भगवान को मानते हैं, क्योंकि आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या आप जिनके बारे में देख रहे हैं वो देख रही हैं, वो किसी भी धर्म या जाति के हो सकते हैं। तो आप जिस भी हायर पावर में बिलीव करते हैं, तो ये
ये थोड़े स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मदर यूनिवर्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये नेचर में बिलीव करते हैं, ये एनर्जीज़ में बिलीव करते हैं। अब कॉन्शियसली करते हैं या सबकॉन्शियसली करते हैं ये तो कहना मुश्किल है अभी मुझे, बट ये डेफिनेटली ये नेचर के साथ ज़्यादा ट्यून्ड इन है। और ये एनर्जी जो मैंने बताया ना कि पहले से ही थोड़ा आभास हो जाता है, हो सकता है ये एनर्जी इनकी हो कि इन्हें कुछ भी एनर्जी चेंज होती है। जैसे अगर ये रूम में एंटर कर रहे हैं तो रूम में मतलब किसी पर्सन को देख के इन्हें फील हो जाएगा कि इस पर्सन के साथ कुछ ऑफ है। या अगर कभी आपका मूड ख़राब होगा तो इन्हें पहले से कुछ आभास हो जाएगा कि कुछ तो, आप भले इनसे कहें या ना कहें, इनको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आपके जो है थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है या मन ठीक नहीं है। या आप खुश होंगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बहुत अभी खुश हैं आज। तो उस तरह की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा स्वभाव फील हो रहा है कि आप दोनों का ही थर्ड आई चक्रा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। आप लोगों को ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है कि आप दोनों ही नेचर से बहुत प्यार करते हो, आप लोग अच्छी प्रैक्टिसेस करते हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वेजिटेरियन हो, या कुछ लोग वीगन भी हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मतलब प्रोसेस्ड फूड्स के से ज़्यादा नेचुरल खाना, फल और सब्जियां नेचुरल फॉर्म में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कच्ची सब्जियां खाना, बट प्रोसेस्ड फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड, कैंड फूड, इन सब से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जितने से ज़्यादा हम नेचुरल और हेल्दी खाना खा सकें। वैसे आप, क्योंकि ये पार्टनर के बारे में रीडिंग है, आप पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। बट समहाउ मुझे फील हो रहा है या आपके पार्टनर की अच्छी आदतें और उनकी अच्छी ये चीज़ें देख के आपने भी ये चीज़ें अपनाई है, या हो सकता है कि आप दोनों ने म्यूचुअली ये चीज़ें की हैं, या आपकी एनर्जी देख के आपने पार्टनर पिकअप की है। बट मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्यून्ड इन लग रहे हैं अपने सेल्फ अवेयरनेस और एक इन्वामेंटल अवेयरनेस, मतलब एक जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकेंड पर्सन या अवेकनिंग में होंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये जब अवेकनिंग होती है ना तो ये थोड़ी सी टफ जर्नी सी होती है। ऐसा होता है कि जब भी आपका ना इंट्यूशन जब आपका डेवलप हो रहा होता है या बढ़ता है, और जितना स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना उतना ही आप ना एनर्जी के लिए ससेप्टेबल होते जाते हैं। तो शायद ये रीज़न एक हो सकता है कि जिस वजह से आप लोग भीड़ भाड़ और क्राउड से बचते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्राउड में जाएंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों की एनर्जी पिकअप करते हैं। और हर कोई अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से थोड़ा सा तो दुख तकलीफ़ परेशानी में होता ही है, तो वो एनर्जीज़ आप पिक करके वो एनर्जीज़ आप लोगों में आ जाती हैं। तो आप लोग ना थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग ऐसी जगह में रहें जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, कम एनर्जीज़ हो, नेचुरल एनर्जीज़ हो, हेल्दी और काम एनर्जीज़ हो, नेचर की एनर्जी हो, पेड़ पौधों की एनर्जी हो, फूल पत्तियों की, तितलियों की, मधुमक्खियों की, ऐसी एनर्जी हो, जानवर हों, कैटल्स हों, पेट्स हों, ऐसी एनर्जी हो जो आपको आपकी एनर्जी को मैच करके आपकी एनर्जी को काम कर सके, ना कि एक्साइट करके आपकी एनर्जी को आपकी एनर्जी ड्रेन करे। ठीक है, हम जितनी काम एनर्जी में होते हैं उतनी हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन उतनी बढ़ती जाती है। और जितने ही हम हैसल एनर्जी में होते हैं उतनी हमारी वाइब्रेशन लो होती जाती है। तो आप लोगों का थोड़ा टफ टाइम इसलिए चल रहा हो सकता है क्योंकि आप लोग खुद एनर्जी ड्रेन से स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस वजह से आपको लग रहा है कि हमारी आपस में जो बॉन्डिंग है उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ ड्रेन हो जा रही हैं। तो उस वजह से आप शायद थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। तो कम लोगों को मौका मिलता है इस चीज़ से गुज़रने का, आपको मिला है, मदर यूनिवर्स ने दिया है या आपने खुद चुना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। परेशान मत होइए, ये चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता
समझ में आ जाएगी। आप इसके साथ अपने एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो सब आप धीरे धीरे जान पाएंगे, सीख पाएंगे, और आप दिन पर दिन बेहतर होंगे। और जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आपका पार्टनर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आप एक दूसरे को अपनी हायर वाइब्रेशंस एक्सचेंज करके मतलब कर पाएंगे। तो आप लोग जो अगर अभी कुछ थोड़ी सी दिक्कत है आपके बीच में तो वो दूर होगी और आप बेटर फील करेंगे। ठीक है। मुझे हाँ यहाँ पे इस कार्ड से, जबकि इस पाइल से मुझे ये दूसरा कार्ड नहीं निकालना था बट ये निकल आया है, तो कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूरत थी इस कार्ड की। तो इस कार्ड से मैं आपसे फिर से, मुझे इस कार्ड से वही थर्ड आई वाली फीलिंग आ रही है कि आपकी ना, आपकी गाइस सीरियस जो है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। भले ही आपको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी ना हो, जो मैं आपसे कह रही हूँ इसके बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो, बट जो हमारी जो यूनिवर्स है, जो एनर्जीज़ हैं, जो वाइब्रेशंस है, वो अलग तरीके से काम करती हैं। हम जैसे सोचते हैं, हम जो करते हैं उनसे अलग तरीके से। तो हो सकता है आपके सबकॉन्शियसली, आपके दिल में, दिमाग में जो होंगी एनर्जी सबकॉन्शियसली, जिस पे आप शायद कॉन्शियसली ध्यान भी नहीं जाता है, कभी सोचा भी नहीं उस बारे में, तो उन एनर्जीज़ ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अट्रैक्ट किया है और वो हो रही है। और मुझे कई जगह से बार बार यही सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपकी हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिस वजह से आपका शायद अभी समय जो है ना थोड़ा सा टफ चल रहा है। तो इसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस क्रिस्टल से भी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आपका ना दिमाग अभी, जिसे कहते हैं ना, दिमाग उड़ा उड़ा सा रहता है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, लाइफ क्या है, क्यों है ऐसी, क्यों है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। तो अभी ना आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप चाहते हैं इस बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करना, तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं इन सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, थर्ड आई चक्रा के बारे में स्पेशली। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। तो इस कार्ड से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी आप ना इमोशनली, मैंने वही बताया ना, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है। तो अभी उस चीज़ को आपको ना अपनी एनर्जी को फोकस और बैलेंस करना सीखना है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और यही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। तो आप लोग अगर छोटी छोटी बात में एक दूसरे से थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि अरे यार क्या है, थोड़ा सा जल्दी से एजिटेटेड हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, या फिर मतलब एकदम से इमोशनली होके आप मतलब रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, या एकदम से हाई हो जाते हैं कि, या एकदम से लो फील होने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपके बीच में चल रही हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ एक बहुत ही सुंदर चीज़ हो रही है जो मदर यूनिवर्स ने आपको बख्शी है। तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए और इस चीज़ के साथ फ्लो में जाइए, इन ट्यून होइए। और देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है। आप चाहें तो ये आपको जो मदर यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दी है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। तो आप इस बारे में पढ़िए, आपको जानकारी लीजिए, अपने पार्टनर को भी बताइए, तो आप दोनों को मदद मिलेगी। और अगर आप नहीं जानना चाहते इन सब चीज़ों में, नहीं, आपको इनमें विश्वास नहीं है, या अगर आपके पास समय नहीं है, या अगर आपको आपको मतलब आपका, जिसे कहते हैं ना, आपका आपकी खुद की थर्ड आई, आपका गट ऐसा कहता है कि नहीं, मुझे अभी इस रास्ते पे नहीं चलना है, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो आप मदर यूनिवर्स से दिल से बोलिए कि अभी मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मदर यूनिवर्स अभी मुझे इस चीज़ से बाहर निकलने की शक्ति दीजिए, और सब चीज़ों को बेहतर कर दीजिए। अभी मैं इस इन स्थितियों से गुजरने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब समय आएगा तो आप मुझे फिर ये अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लगे काबिल हूँ, तो आप मुझे दीजिएगा। ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं समझ रही हूँ आपका ना थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है। देख लेते हैं कि ये समय कितने दिन चलने वाला है और कब आपको ना इस चीज़ पे क्लैरिटी मिलेगी। ओके। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आपको
थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो 8 हफ्तों से लेके 8 महीने तक का समय लग सकता है, ठीक है। और रही बात ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं, ये आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं। आप इनकी लाइफ में सबसे चमकते हुए सितारे हैं। इनके जीवन की जो सबसे खुशी और रोशनी भरी जो इनके चीज़ है वो आप हैं। इनके दिल में अगर जब भी ये उदास होते हैं, परेशान होते हैं, जिसका भी ख्याल इनके मन में आता है कि काश वो मेरे पास होती, या काश मैं, हो सकता है कि मैंने ये एग्जांपल मेरे दिमाग में इसलिए आया कि आप लोग शायद हो सकता है अभी फिज़िकली एकदम पास ना हो, दूर रह रहे हो या जो भी है। तो बस इनको जब भी ये किसी भी तरह के इमोशनल टर्मोइल में होते हैं तो इनको आप ही याद आती हैं, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका समय मैं समझ रही हूँ थोड़ा सा हैवी चल रहा है, इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को, अपना माइंड और फोकस को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा भी हैं तो आप इस चीज़ पे अपना और आगे अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए और आगे बढ़ाइए। और अगर आप नहीं हैं तो दूसरी तरह की हॉबीज़ या कुछ अपने उस पर फोकस करिए, टैलेंट्स में या जो भी है। और मुझे समहाउ ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अगर खुश रहना शुरू कर देंगे, आपके पार्टनर में ऑटोमेटिकली वो जो है ना एनर्जी जाएगी। और इसी तरह से आपके पार्टनर अगर खुश होंगे तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जी आप पे आएगी कि आप लोगों का ना कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। अ, आप लोगों की ना बेसिकली बस मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। तो एक कार्ड और देख लेती हूँ मैं। ओके, तो ये है न्यू बिगनिंग का कार्ड। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका लास्ट में जो है ना, ये नई शुरुआत का कार्ड है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपसे यही कहूँगी। मैं समझ रही हूँ इस वक्त जब हम थोड़े से तनाव भरे दौर से गुज़र रहे होते हैं, तो कोई ये अगर कहे कि परेशान ना हो तो बड़ा ही स्टूपिड लगता है सुनना। और हमें खींच भी होती है, गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी कि सामने वाले को तो कुछ नहीं पता हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इनके सिर्फ कह भर देने से कि परेशान मत हो, उससे क्या होता है, मैं क्या जानबूझ के थोड़ी ना परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ। ये तो फीलिंग्स हैं जो मुझे आ रही हैं, मैं खुद नहीं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि ये फीलिंग्स आएँ और मैं भी अच्छा फील करूँ, स्टेबल फील करूँ। तो कोई बात नहीं, ये एनर्जी है, यूनिवर्स ने आपको दी है, आपको शायद और मज़बूत बनाने के लिए। तो आप परेशान मत हो। 4 हफ्तों से लेके, सॉरी, हो सकता है मैंने 4 हफ्ते बोला है और ये नई शुरुआत है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो, जो लोग ये रीडिंग अभी तक देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि 4 हफ्तों में ही आप लोगों का चीज़ें जो हैं अगर कुछ रफ़ हैं तो अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बाकियों के लिए 8 हफ्तों से लेके 8 महीनों तक का समय है। और जिसके लिए भी 4 हफ्तों का समय है, बहुत अच्छी बात है, आपने इसका मतलब है लंबा सफ़र तय कर लिया और आपका जो सूरज है एकदम हॉराइज़न पे है और नई शुरुआत आपकी होने ही वाली है। और जो भी शुरुआत होगी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर होगी, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मुझे लगता है इस समय ना कोई हॉबी डेवलप करने की ज़रूरत है, बस ऐसी चीज़ जिससे आपके दिल को एक्चुअली सुकून मिले। कोई ऐसी चीज़, सिर्फ ये नहीं कि हमने देख लिया या लोग सजेस्ट करते हैं कि गार्डनिंग कर लो या गाने सुन लो, या ये जो भी आपके दिल से आवाज़ आए, वो कितनी भी हार्ड चीज़ हो सकती है, कितनी भी स्टूपिड चीज़ हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो आपके दिल को सुकून दे रही है तो डेफ़िनेटली वर्थ इट, ओके। आपके पर्सन डेफ़िनेटली आपके बारे में बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई सोचते हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और बस इस समय को थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आप जो ये है, मतलब सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, आप अभी नीचे पे हैं और आपका सिक्का घूम रहा है ऊपर की तरफ और आपका सबसे अच्छा समय आने वाला है। तो बस इस चीज़ पे फोकस करिए कि अभी आप वो पहिया जो घूमता जा रहा है आपके ऊपर, आपके टॉप पे आपको पहुंचाने वाला ही है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, थोड़ा सा समय है अभी जो मुझे लग रहा है, बट जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपका समय बहुत ही कम हो, बट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि 8 महीने से किसी के लिए भी ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो, थोड़ा सुकून आपको दिल में आया हो इस रीडिंग को सुनने के बाद। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके दिल में जो भी चल रहा है, दिमाग में जो भी चल रहा है, आज या बाद में भी आप आके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं पढ़ूंगी। अगर आपका कोई पर्सनली सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको भी जवाब दूंगी। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अगर रीडिंग देखनी है तो आप मुझे सजेस्ट करिए, कमेंट में लिख के बताइए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। ठीक है। और अगर आपको यहाँ की एनर्जी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। और ये आपका अपना ही चैनल है, आगे की वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिसको भी आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपसे फिर से बोलूँगी, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। अंधेरा हमेशा सूरज उगने के पहले सबसे ज़्यादा गहरा होता है, सबसे घना होता है। तो बस इस चीज़ को याद रखिए कि सूरज आपका क्षितिज पे ही है, हॉराइज़न पे ही है, और सूरज उगने वाला है। तो आपको बिल्कुल बस सिर्फ पेशेंस रखना और कुछ नहीं करना है। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।